नमस्कार। ध्यान सीरीज की वीडियो में जहां हम छोटे छोटे ध्यानों के बारे में और ध्यान से संबंधित बातों को हम करते हैं, उसी श्रृंखला में आज का जो ये वीडियो है वो ध्यान से और आपके ऊपर ध्यान की गतिविधि इस जन्म में आप पे कैसी है और आप इस जन्म में ध्यान साधना से कैसे जुड़ें और पूर्व जन्मों में आपकी ध्यान की अवस्था कैसी थी, इन सबों पे है। देखिए, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी तय है कि आप इस वीडियो को देखेंगे। इस सृष्टि में हर चीज़ तय है। आप कोई ऐसा कर्म नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड आपने अभी उठा और करना शुरू कर दिया। हर चीज़ के लिए ग्रह, नक्षत्र, योग बने होते हैं जो आपको उस कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उन कर्मों के लिए वो योग आपको प्रेरित करते हैं और वो कर्म जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा, आपके द्वारा वो फलीभूत नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं है। वो करना ही पड़ेगा। जब तक आप उन कर्मों को कर नहीं लेंगे तब तक हृदय में शांति नहीं मिलेगी और मन में लगेगा कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, ऐसे चलता रहेगा। तो आज हम बताएंगे कि ध्यान के लिए इस जन्म में कौन जिम्मेदार है और आपको इस जन्म में इंस्टेंटली धर्म ध्यान हो गया तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे इंसान पूछता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो आज इसी पे हम बातें करेंगे। वीडियो बहुत छोटी बनाता हूँ, बहुत लंबी वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले, यदि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अर्थात आप ध्यान से और योग साधना के से संबंधित हैं और आप इसको पूर्ण रूप से देखेंगे तो आप जितना ज़्यादा आप डीप मेडिटेशन में होंगे या जितना ज़्यादा ध्यान से संबंधित, उतना ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने अंदर उतार पाएंगे। नहीं तो 5 मिनट भी, 2 मिनट, 3 मिनट भी अगर यदि आपने देखा तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। जितना उसकी इंद्रियां होंगी उतना वो ले लेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अंदर से प्यासे होंगे उतना ही हम पानी पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं खा सकते हैं। आपका भोजन जितने भूख होगा उतना ही खा लेंगे। कम मिलेगा तो तृप्ति रहेगी, ज़्यादा मिल जाएगा तो भी आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी। ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञान, ध्यान, योग, साधना, सिद्धि जब है, जितनी आपकी बॉडी की परिपक्वता होती है उतना ही आपके भीतर जाता है। बरसात बोलते हैं ना, काम बात सर से ऊपर से जा रही है, बस वैसा हो जाता है। तो ये आवश्यक है आपके बॉडी में ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए कितना स्थान बाकी है, उतना ही आप इस वीडियो को अपने भीतर ले पाएंगे। अन्यथा सब मेरी बातें मैं कहता रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ कहने के लिए ही आया हूँ, आप सबको समझाने के लिए ही आया हूँ। तो हमारा काम है, हम वो करते रहेंगे, परंतु आप उतना ही इसे समाहित कर पाइएगा जितनी आपकी आवश्यकता है। अतिरिक्त तो आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइएगा। तो यदि आप इस जन्म में ध्यान, आध्यात्म, ज्ञान, वैराग्य, शांति की तलाश में हैं, तो ये सिर्फ आपके इस जन्म में का ही और ख़ुद का आपका जिम्मेदारी नहीं है। जिस देश, काल, स्थान, घर, कुल, खानदान, जिस परंपरा से हैं, वो आप भी जिम्मेदार है। और उसके बाद पूर्व जन्म के कर्मा, इस जन्म के कर्मा आपको बनाते हैं कि आपको साधना में कितने दिन तक, कैसे कैसे और कितनी दूरी तक आपको यात्रा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई 3rd, 4th, 5, 6 लाइन नहीं है, यही बस 1-2 लाइनें हैं। यदि आप ध्यान को इस जन्म से शुरुआत करते हैं तो थोड़ा जीवन समझने में, संघर्ष करने में और उस पे चलाने में व्यतीत हो जाएगा। ध्यान समझ में नहीं आएगी, करते जाएंगे। और ध्यान ही एक ऐसी एक्सरसाइज है या बोल सकते हैं ऐसी विधि है जिसे किसी के द्वारा कराया नहीं जा सकता और किसी को कह के भी नहीं कराया जा सकता। ये स्वतः ही अंदर से जब प्रेरणा उठती है, उस निराकार ब्रह्म की प्यास भीतर में जगती है, तो व्यक्ति ध्यान की ओर अट्रैक्ट होता है। धार्मिक कोई भी बन सकता है, ध्यानी बनना थोड़ा मुश्किल है। ध्यानी के लिए पूर्व जन्म के संस्कार जरूरी है, 100% जरूरी है। इस जन्म के संस्कार आपको ध्यान के लिए, आस्था के लिए, आध्यात्म के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं, पर आपको ध्यानी नहीं बना सकते। ध्यानी के लिए पूर्व जन्म का आध्यात्मिक होना, पवित्र होना और योगी, ऋषि, तपस्वी होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके इस मनुष्य में, जन्म में
आप ध्यान को इंस्टेंटली सिद्ध कर पाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा तीसरा चौथा मार्ग नहीं है। अब यहाँ पे प्रेरणा ये लेना है आपको, ये चीज़ अप्लाई करनी है कि यदि आप इस ध्यान को वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी चैतन्य अवस्था अभी क्या कह रही है। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक के सोचिए कि अभी आपका चैतन्य अवस्था क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है। क्या इस समय आप ध्यान कर रहे हैं, इस जन्म का फल है, ध्यान कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या इस जन्म का फल है, कि ऐसा है कि कोई लिंक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई घर परिवार में ध्यान ही नहीं था, आप अचानक से ध्यान के मार्ग में आ गए, निराकार ब्रह्म की यात्रा में आ गए। आस्थावान होना, हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, तो जन्म से ही, जन्म के साथ ही संस्कार, आस्था, घंटी, पूजा, आरती होती है। तो देखने से कोई भी व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, कोई भी व्यक्ति आस्थावान हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाके उस प्रक्रिया को देख के दोहराने लग सकता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बचपन से ही उनकी आँख के सामने आरती, पूजा, घंटी बज रही है, तो बड़े होकर थोड़े खेल खेल में ही घंटी बजाएंगे, खेल खेल में ही भगवत चर्चा करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, वो चलता है। वो माता पिता कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। अगर जिस घर में झगड़े होते हैं तो बच्चे भी झगड़े करते हैं, जिस घर में गाली गलौज होती है बच्चे भी गाली गलौज, बचपन से ही शुरू हो जाता है। यदि आप आस्थावान हैं, धैर्यवान हैं, ज्ञानी है, अपने घर में रोज नित्य दीपक बत्ती, हरि कीर्तन, हरि नाम सुमिरन सब करते हैं, तो उसको देख के बच्चा किस भी योनि से आया है इससे मतलब नहीं है, वो आपको अध्ययन करेगा। क्योंकि माता के गर्भ की अवस्था में रहती है, अगर माता गर्भावस्था के समय घंटी, आरती, पूजन में आस्था रखती है, उसके जीवन में कोई कलेश नहीं होता है, तो बच्चा उस टाइम जोन से ही उसको सीखते चला आता है। चूँकि माँ रोज कर रही है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान जीवन में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, बच्चे को चाहते हैं पूरा जीवन उसका सुखमय, शांतिमय और आध्यात्म में पवित्रता से बीती। तो 5, 7, 8 शुरुआत का 2-3 महीने से ही शुरू कर दें, न तो कम से कम 5वें महीने से तो आप कंटिन्यूटली आध्यात्मिक हो जाएं। ये चाहते हैं कि आपको बच्चा पवित्र और तेजवान, ज्ञानवान, धैर्यवान बने, तो आपको 5वें महीने से ही गर्भाधान के संस्कार के बाद से आपको पवित्र होना है। ये तो बात भाई कि गर्भकाल से आपने सुना, जन्म हुआ, घर परिवार में आपकी आस्था, घंटी, पूजा हो रही थी, तो वो चीज़ बढ़ गई, हो गया। अब डिपेंड करता है कि अब इस जन्म में आप ध्यानी हैं, और बचपन से न तो आपने कभी मंदिर गए, न पूजा किया, न कुछ किया, न कुछ हुआ। एक दिन कुछ अचानक से घटना घटी और आप अचानक से मेडिटेशन करने लगे, योग करने लगे, ध्यान के से जुड़ गए अचानक से। तो दूसरा परिस्थिति है कि जिस देश काल में आप रहते हैं, बचपन से हुआ नहीं हुआ, अगर आपके आसपास ऐसे ब्रह्मचर्य में रहने वाले लोग और तेजवान लोग, ज्ञानी हों, ध्यानी हों, पवित्र हों, जिस कर्म को करते हैं, तो वहाँ अचानक से आपका हृदय पवित्र हो सकता है और आप उसमें जुड़ सकते हैं। जैसे किसी पवित्र वृंदावन में जाएं, आप कुछ करते हो ना करते हो, वहाँ सब जपमाली हाथ में गले में ठाकुर जी को लेकर घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा था कि आपका हृदय बोलेगा मैं भी एक जपमाली लेके हरि कीर्तन करूँ, माला फिराऊँ, हो जाता है। देखने से भी बहुत कुछ होता है, देखने से भी हमारी चेतना जागृत हो जाती है, देख के ही हम तो बचपन से सीखते हैं ना। तो अगर आस पास पवित्र माहौल में कुछ धार्मिक घटनाएँ हो रही हैं, धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, तो आप भी स्वभावतः धार्मिक हो जाएंगे। तो इस काल की असर हुआ। तीसरा है, आप कहीं घूमने नहीं जाते हैं और कोई से भी देश काल को नहीं देखा, फिर भी अचानक से आप ध्यानी हो गए। घर परिवार में कोई ध्यानी नहीं था, कोई तपस्वी नहीं था, और आप अचानक से धार्मिक हो गए। तो इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे तीसरा वाला जो कारण है वो सबसे अहम है और सबसे शुभ है। जैसे बहुत से लोग हैं ध्यान साधना के लाइन में अचानक से आए, परमात्मा का दर्शन कर लिए। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल परमात्मा का दर्शन कर लिए हैं। उनकी उस अवस्था तक जाने के लिए ध्यानी होना बहुत ज़रूरत था। 12 से 15 साल का योग साधना बहुत ज़रूरी था। पर परमात्मा के कृपा से उनकी ये सिद्धि स्वतः ही परमात्मा ने कृपा कर दी और ये इंस्टेंटली योग को प्राप्त हो गए, ध्यान की गहराइयों में चले गए और परमात्मा का दर्शन कर लिया। जो योगी, मुनि, ऋषि, तपस्वी पूरे जीवन वृद्धावस्था तक नहीं पाए, परंतु ये स्वतः पा गए। कैसे पा गए, इस पर विचार करना जरूरी है। यदि आपके जीवन में ध्यान साधना अचानक से आई है और अचानक से फलीभूत हो रही है और परमात्मा का आपको दर्शन हो रहा है, जीवन में शांति और सुखमय हो रही है और इंस्टेंटली तरह तरह की क्रियाएं होने लगी है, तो ये जानिए कि कहीं न कहीं पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म की जो विधि आधी अधूरी थी, इस जन्म में आने पे, सही समय होने पे आपके अंदर वो एक्टिवेट हो गई। वो हो सकता है कहीं पे भी एक्टिवेट हो सके, घर पे, स्कूल में, बाज़ार में, मॉल में। जब सही काल समय आएगा तो पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होते हैं। वो किसी को देख के हो सकते हैं, किसी योगी को देख के हो सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन को देख के हो सकते हैं जो पूर्व जन्म का अपार साधना किया हो न हो। जिस सही टाइम पे जो समय आएगा
आप कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, भोगी रहें, जोगी रहें, रोगी रहें, मतलब नहीं है। वो समय काल आते ही आप इंस्टेंटली परमात्मा के उस ऊर्जा से जुड़ जाएंगे जो रखा हुआ वेग का है। पर हाँ, थोड़ा सी वो समय काल आपके लिए सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत डिस्टर्बिंग रहेगी, बहुत घबराहटपूर्ण रहेगी कि ये चीज़ के लिए आप तैयार नहीं होते हैं पहले से। जैसे स्कूल में जाते हैं तो बचपन से तैयार किया जाता है, कहीं घूमने जाते हैं तो मन में प्लानिंग होती है इंस्टेंटली। यदि आप कहीं कोई उठा के रात में सोए हो और आप उठ के चले आए घूमने स्टॉल दूसरे स्पॉट पे या दूसरी कंट्री में, तो आप बेचैन हो जाएंगे। ठीक यही अवस्था होती है जो पूर्व जन्म के ध्यानी होते हैं और इंस्टेंटली उनका ध्यान एक्टिव हो जाता है तो थोड़ा से विक्षिप्तता की अवस्था में चले जाते हैं। अपने साथ होने वाली घटनाओं को वो समझ नहीं सकते हैं, तरह तरह की उनकी भ्रांतियाँ होंगी और बेचैन होकर व्याकुल होकर इधर से उधर भागेंगे। पर उन्हें जब तक सही व्यक्ति नहीं बताएगा, सही व्यक्ति नहीं मिलेगा कि नहीं भाई ये तुम्हारा बेचैनी नहीं है, पागलपन नहीं है, ये पूर्व जन्म के संस्कार थे जो शेष रह गए, वो इस जन्म में सिद्ध हुआ। क्योंकि किसी भी योगी ऋषि मुनि की तपस्या जो पहले के टाइम जोन में आपने सुना होगा, कोई 1000 साल तपस्या किया, कोई 500 साल तक तपस्या किया, कोई को भगवान ने दर्शन दिया, वो कैसे हुआ? उन्होंने लंबी समय तक तपस्या की। कलयुग में भी आपका जन्म हुआ है, ऐसा नहीं कि आप जन्म की अवस्था में 12, 15, 30, 35 साल के हो गए अचानक से पैदा हो गए, नहीं, प्रक्रिया थी। क्योंकि मनुष्य योनि में जो घटना चक्र है, यदि वो पूर्णतः चक्र पूर्ण नहीं करेगा तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों को भोग के ही आप मनुष्य योनि में आएंगे, तभी आपके ऊपर देवता की कृपा हो सकती है, आपका शरीर पवित्र हो सकता है, आपके अंदर भगवान की ऊर्जाएं आ सकती हैं और आप उन चीज़ों को महसूस करके जन कल्याण कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप अपनी उस अवस्था को जानने के लिए सिद्ध योग्य व्यक्ति के पास जाएं और उसको समझें कि आपके साथ शरीर में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, आपके शरीर में ऐसा क्या है जो चल रहा है जो आपको ऐसी इंस्टेंटली आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके लिए सही व्यक्ति परमात्मा ही चूज़ के आपको अपने सही टाइम पे आपके पास भेजेगा। और जब आप उनसे अपनी वेदना कहेंगे, अपनी हालात बताएंगे, अपनी मनोदशाएँ बताएंगे और स्थिरता को महसूस करेंगे, तो वो घटना चक्र, कर्म चक्र आपके साथ इंस्टेंटली अलग अलग एनर्जी को और आपकी शारीरिक जो एक ऑरा मंडल है उसको समझ के आपको समझाएगा कि अभी आपके साथ क्यों, कैसे, क्या हो रहा है और कैसे करके आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि मनुष्य, हर व्यक्ति को इंस्टेंटली कर्मों का फल नहीं मिलता है। आपने तपस्या की, कुछ पॉइंट सेंस रह गए परंतु शरीर जर्जर हो गया और आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तो वो चक्र का जब 84 लाख का चक्र पार करके मनुष्य आने में आएगी तो पहले का जो कर्म और स्मृतियाँ रही आपके जीवन में वो इस जन्म में इंस्टेंटली फलीभूत होने लगेगी और आपको ध्यान के लिए प्रेरणा आएगा, समाधि के लिए प्रेरणा आएगा और ज्ञान के लिए प्रेरणा आएगा। और अचानक आपको संसारिक रहेंगे, भोगे रहेंगे, सब कुछ त्याग के इंस्टेंटली एक ही मिनटों में आप आगे को निकल सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध थे, एक दिन उनके साथ घटना घटित भाई और वो सब कुछ त्याग के ध्यान और सत्य की तलाश में निकल गए। यदि आपके साथ कुछ भी इस प्रकार से अगर इस टाइम जोन तक आपने मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो 100% सत्य है कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार अब एक्टिव होने का समय आ गया है। हो सकता है बहुतों का एक्टिव भी हो चुका हो, परंतु वो बेचैन है कि क्यों, क्या, कैसे हो रहा है। जब तक आपकी क्रियाकाल में जो चीज़ लिखी भई है वो पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी और आप उसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे, अंदर बेचैनी बनी रहेगी। आप पैसे, रुपए, घर, मकान, बीवी बच्चे सब कर लें, जब तक वो कर्म को नहीं करेंगे तब तक लगेगा कुछ अतृप्त है, कुछ अतृप्त है, कुछ करना बाकी है, कुछ करना बाकी है। ये आपको सारे सुख सुविधाएं, रास, भोग, विलास सबको दूर हटा के बस बोलेगा कि अभी आपके अंदर अतृप्ति है। तो जब तक आप उस कर्म को नहीं कर लेंगे तब तक तृप्त नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से यह ध्यान और योग और परमात्मा की जो कृपा है, यदि पूर्व जन्म के संस्कार से अभी एक्टिव है और आप उसे कर रहे हैं और जैसे जैसे ध्यान साधना में जा रहे हैं बेचैनी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है, ध्यान समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आनंद की प्राप्ति हो रही है, लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ, परंतु कन्फ्यूजन है देश काल संसार के हिसाब से, तो आप कोशिश करें या हमसे संपर्क करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके साथ ये जो घटना घटित हो रही है वो क्यों हो रही है और आपके साथ क्या ऐसा है यूनिक। हर व्यक्ति यूनिक है। परमात्मा का जो परम तत्व आत्मा है वो हम सब के अंदर है, तो वो एक समान है, परंतु हम सबके लिए परमात्मा का आदेश अलग अलग है, डिफरेंट है। हम जब तक उस पर शोध नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक वो फलीभूत नहीं होगी, वो हम उस लेवल पे जा नहीं पाएंगे और उसको समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो हम इधर भाग के जाएंगे, उधर भाग के जाएंगे
बहुत से ध्यानी हैं जो आजकल मनोचिकित्सक के पास जाके इलाज करा रहे हैं, फिर भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? जब तक वो ध्यान से जुड़ी हुई समस्या है, पूर्व से जन्म से जुड़ी हुई समस्या, जो इसका ज्ञाता है वही उसको ठीक कर सकता है। बाकी डॉक्टर तो आपको मेडिसिन दे देगा, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। वो बोलेगा भ्रम की अवस्था में आप चले गए हो। एक बीमारी होती है जिसमें जो चीज़ नहीं होता वो दिखने शुरू हो जाता है, वो पागलपन है। परंतु पागलपन यूँ नहीं होता, उसके अलग का सिस्टम होते हैं। जो आपके ऊपर घटित हो रहा है, जो आपके लिए इस समय घटना घटित हो रही है, वो परमात्मा की कृपा से, पूर्व जन्म के संस्कार से, क्या आपकी साधना, आपका ध्यान, आपका प्रेम फलीभूत हुआ है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। यदि आपके साथ इस टाइम जोन तक आपने पूरा वीडियो देखा तो ये तय है कि पूर्व जन्म के जन्म के संस्कार आपको प्रेरित किए, तो आपने हमारी वीडियो को इतना ध्यान से इस टाइम जोन तक देखा, इस समय काल तक देखा। यदि आपको इन बातों में से कोई भी घटना चक्र के लक्षण अपने शरीर पे, अपने जीवन में दिख रहे हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करिए। हमारा नंबर है 9454802651। हम मिलके आपके जीवन की पूर्व जन्म के कहानियों को, संस्कारों को जानेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे और आपको एक नया मार्ग देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कुछ दिन में फिर से नया वीडियो के साथ आ रहूँगा, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत व्यस्त था और ध्यान साधना में जुड़ा हुआ था, तो समय नहीं मिल पाया, इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आ पाती है। अब मैं कोशिश करूँगा कुछ दिन के अंतराल में मेरी वीडियो आती रहे और आप सबको ध्यान से जुड़ी हुई समस्याओं से पे हमें उस पर डिस्कशन कर पाऊँ। आपके जो भी प्रश्न हैं मेरे ऐसे वीडियो पे भी लिख सकते हैं, या हमारे प्रश्न नंबर पे, यही नंबर मेरा व्हाट्सअप का है, यही नंबर मेरा सब चीज़ का है, कॉलिंग का भी है, तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके आगे की भी दूसरी पार्ट है, उसको लाऊँगा। अब ये पार्ट पूर्वजन्म और ध्यान, ये लगातार चलता रहेगा जब तक मेरे सारे मित्रों को इसका निदान ना मिल जाए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं जल्द भी नए वीडियो में कुछ करके। तब तक के लिए नहीं।